दिव्यांका की मामी दिव्यांका के बाल खींचते हुए। सुन ले मनहूस, अगर हर बार की तरह आज तूने मेरी बेटी के रिश्ते में टांग अड़ाया तो मैं तेरी इन टांगों को तोड़ दूंगी। आह मामी, मेरी बाल को छोड़िए, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। इससे भी कई गुना ज्यादा मुझे दर्द होता है जब मेरी बेटी के लिए आया हुआ रिश्ता तुझे पसंद करके जाता है। बेटी नंदिनी, अच्छे से तैयार हो जाओ, आज का रिश्ता हमारे हाथों से नहीं जाना चाहिए। किसी चीज की कमी हो तो बाजार जाकर ले आओ, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं रखना। मैंने सुना है बिल्कुल शीश जैसा महल है इनका। अरे माँ, मैं इस रिश्ते के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बाजार जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। आप उस मनहूस दिव्यांका को ही भेज दीजिए। एक तरफ ये हाल था तो वहीं दूसरी तरफ। ओ गॉड, गाड़ी भी यही खराब होना था, अब क्या होगा भैया। ये तो गांव है, आसपास कोई मैकेनिक भी जल्दी नहीं मिलने वाला। अब हमें किसी से मदद लेना होगा। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं हमेशा से गांव में अपने भैया की शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ आपने भी ना। अरे बच्चों, तुम खामखा इतना परेशान हो रहे हो, थोड़ा पैदल चलकर आगे चलते हैं, जरूर कोई ना कोई मदद मिलेगी। अब यहाँ दिव्यांका जो बाजार आई थी सामान लेने, कुछ इसका पैसा कहाँ गिर गया उसे ये भी होश नहीं था। अब यहाँ दिव्यांका बेहद परेशान थी, उसे पता था उसकी मामी उसका बहुत बुरा हाल करेगी। वो बेचारी पूरे में पैसे को ढूंढ रही थी बिल्कुल पागलों की तरह, कि तभी उसका सामना राहुल के परिवार वालों से होता है। आपने मेरे पैसे देखे क्या? अभी मैंने यहीं पर 100 रुपए लिए हुए थे, मेरे पैसे गिर गए हैं। अगर आपने देखा है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। अगर मेरे पैसे ना मिले तो मेरी मामी तो मेरी जान ही ले लेगी। अरे बेटा, 100 रुपए के लिए इतना क्यों घबरा रही हो, क्या बात है? सरला का कोई भी जवाब दिव्यांका दे नहीं पाती क्योंकि बेहद घबराई हुई थी वो। सरला और सरला का परिवार जैसे तैसे उससे पूछकर उसे उसके घर तक ले जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद मालूम हुआ कि आखिर वो लोग वही रिश्ता देखने आने वाले थे। अरे बहन जी, आइए आइए। वैसे भी ऊपर वाले को जिसे जिससे मिलाना होता है कोई ना कोई बहाना तो वो लगा ही देता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मुझे अंदर नहीं आने की जरूरत है क्योंकि मुझे जिससे मिलाना था ऊपर वाले को उसने तो मिला दिया। अब हम आपकी बेटी से नहीं, आपकी भांजी से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। ये लड़की अंदर से बहुत शातिर है, इसके भोले चेहरे पर मत जाइए। क्यों रे, बताती क्यों नहीं कि तुझे ये शादी नहीं करनी? आप रहने दीजिए बच्ची को डराने और धमकाने के लिए। कौन कितना शातिर है मुझे ये दिख रहा है। और इस तरह से गरीब दिव्यांका की किस्मत उसे शेष महल तक ले जाती है।